गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए बुक के पेज नंबर 53 में एक्सरसाइज 3.1 में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। अब आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मैं बताऊंगी, सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको जो मैंने अभी एक एग्जांपल समझाया था क्लासरूम के सिटिंग प्लान का, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2। वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक टेबल की पोजीशन, मतलब एक टेबल लैम्प की पोजीशन ऑन योर स्टडी टेबल में टू अनदर पर्सन से। मतलब आपका जो घर में एक स्टडी टेबल होगा, उसमें एक टेबल लैंप रखा है, उसकी पोजीशन आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अनदर पर्सन से, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक टेबल लैंप जो रखा होगा आपके स्टडी टेबल में, और उसकी पोजीशन हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, ये एक टेबल है, स्टडी टेबल है, उसमें देखिए आपका ये एक टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे पोजीशन बताना है इसका। ठीक है, तो देखिए, जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो लैंप है इस एज से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये लैंप इस एज से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके, मतलब पोजीशन ऑफ द लैंप लिख सकते हैं हम 25, 30 और 30, 25 भी लिख सकते हैं। आप जो फिक्स्ड पॉइंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं बैठ के, ठीक है, तो उसकी पोजीशन आप यहाँ से देख के आप जो भी फिक्स्ड पॉइंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 25 और 30 सेंटीमीटर। ये आपको एक स्टडी टेबल है, उस पर लैंप रखा है। इस एज से इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर है, और इस एज से इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर है। तो जो पोजीशन हो गई लैंप की वो क्या हो गई, 25, 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं उसे। आ जाइए आप बुक के पेज नंबर 54 में। कार्टेशियन सिस्टम, आ जाइए बुक के पेज नंबर 54 में। कार्टेशियन सिस्टम है। आपने यू हैव स्टडीड द नंबर लाइन इन द चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम। आपने नंबर सिस्टम जो चैप्टर था उसमें आपने नंबर लाइन पढ़ी है। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा जो डिस्टेंसेस होते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट से, उन्हें हम मार्क करते हैं इन इक्वल यूनिट्स में, पॉजिटिवली जो होते हैं वन डायरेक्शन में एंड निगेटिवली इन द अदर डायरेक्शन में। मतलब जो नंबर लाइन होती है उसमें एक डायरेक्शन में जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उन्हें हम पॉजिटिवली मार्क करते हैं इक्वल स्पेस देके। ठीक है, एक डायरेक्शन में, और दूसरी डायरेक्शन में निगेटिवली मार्क करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये है आपकी नंबर लाइन है, इस साइड में देखिए इक्वल डिस्टेंस हमने देके इनको पॉजिटिवली मार्क किए हैं, और इस साइड में हमने इसको इक्वल डिस्टेंस देके निगेटिवली मार्क किए हैं। ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड इज कॉल्ड द ओरिजिन। वो पॉइंट जहाँ से डिस्टेंसेस मार्क की जाती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ये देखिए इस नंबर लाइन में ये क्या है, आपका ओरिजिन है। ठीक है, वी यूज अ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स बाय मार्किंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन एट इक्वल डिस्टेंसेस। हम यूज़ करते हैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को बाय मार्किंग करके पॉइंट्स को ऑन अ लाइन में एट इक्वल डिस्टेंसेस में। इफ 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स अ नंबर 1 देन 3 यूनिट्स डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द नंबर 3। अगर 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है नंबर 1 को, तो 3 यूनिट डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगी नंबर 3 को। जीरो बीइंग एट द ओरिजिन, जीरो क्या है, आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, द पॉइंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द नंबर आर। पॉइंट जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस में फ्रॉम द ओरिजिन से, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर आर से। और जो पॉइंट होगा निगेटिव डायरेक्शन में एट ए डिस्टेंस आर में फ्रॉम द ओरिजिन से, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे -r से। लोकेशंस ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर शोन इन फिगर 3.5। जो लोकेशंस है डिफरेंट नंबर्स की वो ऑन द नंबर लाइन में वो शो है इसमें। देखिए ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव
डायरेक्शन है ये आपकी निगेटिव लाइन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर शो कर रहे हैं, यहाँ निगेटिव शो कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है। और देखिए जो अब नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 55 में। आ जाइए पेज नंबर 55 में। हम यहाँ पे दो लाइंस ले रहे हैं जिससे हम कहेंगे x डैश एंड y डैश, ठीक है। प्लेस करेंगे x डैश को हॉरिजॉन्टल एंड राइट करेंगे द नंबर्स ऑन इट में जस्ट एज रिटन ऑन द नंबर लाइन। वी डू द सेम थिंग विथ y डैश एक्सेप्ट दैट y डैश इज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। देखिए हम दो लाइन लेंगे, एक लेंगे y डैश और एक लेंगे x डैश, ठीक है। ले लिया हमने, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ले रहे हैं हम x डैश x, दूसरी ले रहे हैं y डैश y, ठीक है। ठीक, तो x डैश x को हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, y डैश y को हम वर्टिकल लेंगे, ठीक है। और इसमें नंबर्स लिखेंगे, देखिए जैसे हमने लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह इसमें भी लिखेंगे, यहाँ 0 ओरिजिन हो गया, या 1 2 3 4 या -1 2 3 4, ठीक है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे बोथ द लाइंस को इन सच ए वे दैट द टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट दियर जीरोज और ओरिजिन। कंबाइन करेंगे हम दोनों लाइन को इस तरह कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, कहाँ पे, उनके जीरोस पे या फिर ओरिजिन पे। ये देखिए इस तरह से, ये x डैश x हो गई, ये y डैश y, मतलब इसको x डैश पढ़ेंगे, इसको y डैश पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों देखिए क्रॉस कर रहे हैं आपके ओरिजिन में, ठीक है। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x is called the x-axis and the vertical line y dash is called the y-axis। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है x डैश x, उसे हम उसे x-axis बोलेंगे, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है y डैश, उसे हम y-axis बोलेंगे, ठीक है। द पॉइंट वेयर x डैश x एंड y डैश y क्रॉस इज कॉल्ड द ओरिजिन। वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को कट करेंगे, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे, और इसे हम डिनोट करते हैं O से। सिंस द पॉजिटिव नंबर्स लाई ऑन द डायरेक्शन OX एंड OY, ठीक है, एंड OX एंड OY आर कॉल्ड द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द x एक्सिस एंड द y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके कौन से डायरेक्शन में हैं, OX एंड OY में, इसलिए हम OX एंड OY को पॉजिटिव डायरेक्शंस कहेंगे ऑफ द x एक्सिस एंड y एक्सिस की। इसी तरह आपके OX डैश एंड OY डैश, ये जो है निगेटिव डायरेक्शंस है, इन्हें हम निगेटिव डायरेक्शंस कहेंगे x एक्सिस की एंड y एक्सिस की, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए पेज नंबर 56 में। आ जाइए बुक के पेज नंबर 56 में। You observe that the axis divide the plane into 4 parts। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो आपकी एक्सेस हैं वो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। These 4 parts are called the quadrants। इन चारों पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 1/4 पार्ट। इसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज होते हैं फ्रॉम OX से। ये देखिए, ये OX है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है एंड ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। यहाँ क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेंट थर्ड में एक्स भी निगेटिव होगा एंड वाई भी निगेटिव होगा, क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव होगा एंड वाई निगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस एंड दीज क्वाड्रेंट्स। जो आपका प्लेन है वो कंसिस्ट कर रहा है एक्सेस को एंड क्वाड्रेंट्स को, ठीक है। वी कॉल द प्लेन द कार्टेशियन प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन। जो प्लेन है उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर
एक्स वाई प्लेन कहेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सेस हैं, द एक्सेस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सेस, और जो ये एक्सेस हैं इन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये देखिए सारे कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाने ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तभी आपको इसके बारे में जान पाएंगे अच्छे से कि क्या है इस चैप्टर में, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नीचे आपकी डायग्राम देखिए 3.10, ठीक है। ये देखिए ये दोनों एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, यहाँ एक पॉइंट P लोकेट है एंड पॉइंट Q लोकेट है, ठीक है। देखिए पॉइंट P की डिस्टेंस है, देखिए ये होता है आपको यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये x होती है, और ये जो मतलब जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ये x होती है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये आपकी y होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x कितना है 4 और y कितना है 3, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे P के 4,3। कोऑर्डिनेट हमेशा हम ऐसे लिखते हैं x y, मतलब x पहले आता है और y बाद में। फिर हम Q के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है -6 एंड वर्टिकल में कितनी है, यहाँ देखिए -2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके -6, -2, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिए। आपने देखा इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट P की फ्रॉम द y एक्सिस से मेजर्ड की जा रही है अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस से, वो Pn = OM = 4 यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो देखेंगे, ठीक है, ऑफ द डायरेक्शन x एक्सिस की, वो क्या है Pn = OM = 4 यूनिट्स है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस मेजर्ड अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस इज Pm = ON = 3 यूनिट्स है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P की फ्रॉम x एक्सिस से, यहाँ से देखिए, ठीक है, वो कितनी है Pm = ON = 3 यूनिट्स है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 57 में, ठीक है। इसको मैंने अपने शॉर्ट में समझा दिया था, बट एक बार आप यहाँ देख लीजिए। फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट Q की फ्रॉम द y एक्सिस से जो मेजर की जा रही है अलॉन्ग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इज QOR = SQ = 6 यूनिट्स है। नेक्स्ट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट Q की फ्रॉम द x एक्सिस से जो मेजर की जा रही है अलॉन्ग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस से इज OS = RQ = 2 यूनिट्स है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम राइट करेंगे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे राइट करेंगे, देखिए इन यूजिंग करके फॉलोइंग कन्वेंशंस को, ठीक है। जो x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द y एक्सिस से मेजर की जाएगी अलॉन्ग द x एक्सिस, मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द y एक्सिस से जो मेजर की जाएगी अलॉन्ग द x एक्सिस, ठीक है ना। जैसे कि आपका फॉर द पॉइंट P के लिए इट इज़ +4 थी एंड फॉर Q के लिए इट इज़ -6 थी। तो जो x कोऑर्डिनेट जो होते हैं इसे हम एब्सिसा बोलते हैं। नेक्स्ट आइए जो y कोऑर्डिनेट होंगे एक पॉइंट के, वो y कोऑर्डिनेट जो होगा एक पॉइंट का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द x एक्सिस से जो मेजर की जाएगी अलॉन्ग द y एक्सिस से, ठीक है। और देखिए फॉर द पॉइंट P के लिए इट इज़ +3 थी एंड फॉर Q के लिए इट इज़ -2 है, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द x कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड देन y कोऑर्डिनेट। मैंने जैसे आपको पहले बता चुका, जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं फिर पॉइंट के इन द कोऑर्डिनेट प्लेन में उसमें सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है, x, y, और फिर से ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P के वो क्या होंगे 4,3 एंड कोऑर्डिनेट्स जो होंगे Q के वो होंगे -6, -2। ये x है, ये y, ये x एंड y, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इसे आप घर में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊँगी, ओके।